अच्छे बच्चों, बसंत का 18 चैप्टर थे, वो अच्छे से प्रश्न उत्तर कविता के भावार्थ के साथ अच्छे से समझाया। आशा है आपको समझ आ गया होगा। अब इसकी दूसरी पुस्तक है 8वीं क्लास की दुर्वा। उसका पहला पाठ है गुड़िया, जो कि एक कविता है। पहले आओ इसे पढ़े, फिर इसको अर्थ से समझेंगे और उसके बाद इसका भावार्थ भी करेंगे। मेले से लाया हूं इसको छोटी सी प्यारी सी गुड़िया, बेच रही थी इसे भीड़ में बैठी नुक्कड़ पर बुढ़िया। मोल भाव करके लाया हूं, ठोक बजाकर देख लिया, आंखें खोल मूंद सकती है, वह कहती है पिया पिया। जड़ी सितारों से है इसकी चुनरी लाल रंग वाली, बड़ी भली है इसकी आंखें मतवाली काली काली। ऊपर से है बड़ी सलोनी, अंदर गुदड़ी है तो क्या, ओ गुड़िया तू इस पल मेरे शिशु मन पर विजय माया। रखूंगा मैं तुझे खिलौनों की अपनी अलमारी में, कागज के फूलों की नन्ही रंगारंग फुलवारी में। नन्हे नन्हे कपड़े गहने, नए नए कपड़े गहनों से तुझको रोज सजाऊंगा, खेल खिलौनों की दुनिया में तुझको परी बनाऊंगा। इसको लिखा है कुंवर नारायण ने। आओ इसको शब्द अर्थ देख लेते हैं। नुक्कड़ मोड़ छोर, मूंदना मतलब बंद करना, चुनरी ओढ़नी दुपट्टा चुन्नी, भली अच्छी, सलोनी सुंदर, गुदड़ी फटे पुराने कपड़ों से बनाई गई बिछावन, शिशु मन बाल मन भोला मन, रंगारंग रंग बिरंगी, रोज हर रोज। आओ इसको अर्थ से समझें और साथ साथ भावार्थ भी करें। मेले से लाया हूं इसको छोटी सी प्यारी गुड़िया, बेच रही थी इसे भीड़ में बैठी नुक्कड़ पर बुढ़िया। इसमें कह रहा है कि मैं जो हूं छोटी सी प्यारी सी गुड़िया, इसको मैं मेले से लाया हूं। बेच रही थी इसे भीड़ में, मेले की भीड़ में इसे बेच रही थी। कौन बेच रही थी? एक नुक्कड़ में मतलब मोड़ में, एक मोड़ में जो बुढ़िया बैठी थी मेले की, वो इसे बेच रही थी। तो इसका भावार्थ कैसे लिखेंगे? इस कविता में खिलौने के प्रति एक बच्चे का स्नेह और उसकी भावना को दिखाया गया। बच्चे की गुड़िया से कितना स्नेह है, कितना प्यार है खरीदने के लिए, ये दिखाया गया है। बच्चा कहता है कि वह मेले में एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया लाया, जिसे मेले में नुक्कड़ पर बैठकर एक बुढ़िया बेच रही थी। अब आगे बढ़ते हैं। मोल भाव करके लाया हूं, ठोक बजाकर देख लिया, आंखें खोल मूंद सकती है, वह कहती है पिया पिया। वो जो बच्चा गुड़िया लाया है, जो पहले उसमें हमने देखा कि वो एक नुक्कड़ में बैठी थी बुढ़िया, उससे जो खरीद के लाया वो ऐसे ही खरीद के नहीं लाया, उससे उसका मोल भाव किया है, यानी कि बार्गेनिंग की है। जितना वो बोल रही थी उतने पैसे नहीं दिए हैं, मोल भाव करके लाया हूं, ठोक बजाकर देख लिया और अच्छी तरह, ठोक बजाकर मतलब अच्छी तरह आगे पीछे घुमाकर देख लिया है कि गुड़िया की बनावट कैसी है, कहीं से फटी टूटी तो नहीं है, आंखें खोल मूंद सकती है। और ये भी देख लिया है आंखें खोल रही है और बंद भी कर रही है, और वो क्या बोल रही है? पिया पिया। आओ इसको भावार्थ से समझे कैसे लिखेंगे। इस कविता में खिलौनों के प्रति पहले जो दिखाया गया स्नेह दिखाया, अब मोल भाव का बताया है, इसको कैसे भावार्थ में लिखेंगे। बच्चे ने अपनी उम्र के हिसाब से गुड़िया खरीदते समय मोल भाव भी किया है। अब बच्चा तो छोटा है, फिर भी उसने मोल भाव किया। कैसे किया है? जैसे बड़े लोग करते हैं। और गुड़िया की पूरी जांच पड़ताल भी की है। गुड़िया आंखें झपक सकती है और पिया पिया बोल सकती है। आगे देखें। जड़ी सितारों से इसकी चुनरी लाल रंग वाली, बड़ी भली है इसकी आंखें मतवाली काली काली। अब इसमें क्या कह रहे हैं? जो उसने गुड़िया ली है उसकी जो चुनरी है, दुपट्टा है, वो लाल रंग का है। और वो कैसा है?
वो सितारों से जड़ा हुआ है, उसमें लाल चुनरी में दुपट्टे में सितारों से वो भरी पड़ी है। बड़ी भली है इसकी आंखें, और इसकी आंखें भी बहुत सुंदर हैं, मतवाली है, काली काली, और ये मोह को मोहने वाली बड़ी बड़ी काली काली आंखें हैं। इसको भावार्थ से कैसे लिखेंगे? यहाँ पर गुड़िया की रूपरेखा का वर्णन किया गया है। रूपरेखा का वर्णन किया गया है ना, उसकी आंखें बड़ी मतवाली है, बड़ी बड़ी है, चुनरी में सितारे जड़े हुए हैं, लाल रंग की। तो ये क्या है? यहाँ पर गुड़िया की रूपरेखा का वर्णन किया गया है। गुड़िया की चुनरी सितारों से जड़ी है, इसकी काली मतवाली आंखें बहुत सुंदर लग रही हैं। आगे बढ़ते हैं। ऊपर से है बड़ी सलोनी, अंदर गुजरी है तो क्या, ओ गुड़िया तू इस पल मेरे, शिशु मन पर विजय माया। इसमें कह रहे हैं कि ऊपर से तो तू बहुत सुंदर है, क्योंकि ऊपर से तो सुंदर लग रही है गुड़िया, अंदर गुजरी है तो क्या, अंदर उसके कपड़े छोटे छोटे लीरों से भरी हुई है। तो उसका कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि बाहर से तो सुंदर लग रही है, अंदर से तो पुराने टूटे फूटे कपड़े से भरी हुई है। इसका वर्णन इस तरीके से किया गया है। ओ गुड़िया तू इस पल मेरे, शिशु मन पर विजय माया। ओ गुड़िया, तू जो इस पल में मेरे मन को तूने, विजय मतलब मेरे मन को तूने जीत लिया है, जो इतनी सुंदर लग रही है, बड़ी सलोनी लग रही है, चाहे अंदर तेरे को गुद्दड़ भरे हुए हैं, तूने मेरे शिशु मन को, यानी कि भोलेपन को, बचपन को विजय प्राप्त कर ली है। आगे चलते हैं। रखूंगा मैं तुझे खिलौनों की अपनी अलमारी में, कागज के फूलों की नन्ही रंगारंग फुलवारी में। इसमें कह रहा है कि अब ले तो आया वो गुड़िया, वो कह रहा है मेरे जो खिलौनों की, देखो ये देखो खिलौनों की जो अलमारी है, उसमें मैं तुझे रखूंगा। कागज के फूलों की नन्ही नन्हे नन्हे कागज के ये रंग बिरंगे जो फुलवारी है ना, इसके बीच में मैं तुझे रखूंगा। इसका भावार्थ कैसे लिखेंगे? इन पंक्तियों में बच्चा गुड़िया की साज संभाल की योजना बना रहा है। वह इसे अपने खिलौनों की अलमारी में रखेगा। उसने अलमारी में कागज की रंगीन फूलों की फुलवारी भी बना रखी है। वह रोज नए नए कपड़े भी उसे देगा। ये आगे पढ़ेंगे, इसकी व्याख्या आगे बताएंगे। नए नए कपड़े गहनों से तुझको रोज सजाऊंगा, खेल खिलौनों की दुनिया में तुझको परी बनाऊंगा। नए नए कपड़े खिलौनों से, कह रहा है कि नए नए कपड़े और गहने से तुझे रोज सजाऊंगा, रोज नए नए कपड़े लाऊंगा, तेरे लिए गहने लाऊंगा, और तुझको रोज वो उससे मैं सजाऊंगा। खेल खिलौनों की दुनिया में तुझको परी बनाऊंगा। जितने भी मेरे यहाँ पे खेल खिलौने हैं, जितने भी खिलौने हैं, उसमें मैं तुझे अपनी परी बनाऊंगा। तो इसको क्या लिखेंगे? कह रहा है वह रोज नए नए कपड़ों और गहनों से मैं उसको सजाऊंगा, और रोज ही मैं जितने भी खेल खिलौने हैं मेरे, उसमें मैं तुझे सबसे अच्छी परी अपनी बनाऊंगा। आशा है आपको भावार्थ और अर्थ अच्छे से समझ आ गए होंगे। आओ प्रश्न की तरफ चलें। पहला प्रश्न, गुड़िया को कौन कहां से और क्यों लाया है? इसका उत्तर देंगे। कविता में जिस गुड़िया की चर्चा की है वह कैसी है? कवि ने अपनी गुड़िया के बारे में अनेक बातें बताई हैं, उनसे कोई दो बातें लिखो। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क ख ग इसके आगे खंड है। इसका आंसर देंगे, पहले क का देंगे। गुड़िया को कौन कहां से और क्यों लाया है? गुड़िया को कवि लाया था। जब वह मेले में गया तो वहां एक गुड़िया उसे बेच रही थी। वह गुड़िया कवि को बहुत अच्छी लगी, इसलिए मोल भाव करके वह उसे घर ले आया। अब ख देखेंगे। कविता में जिस गुड़िया की चर्चा की है वह कैसी है? इसका उत्तर देंगे। कविता में जिस गुड़िया की चर्चा की है वे प्यारी सी है, आंखें खोल व मूंद सकती है, पिया पिया बोलती है, उसने सितारों से जड़ी चुनरी पहन रखी है, उसकी आंखें काली काली हैं, वह बड़ी सलोनी गुड़िया, सलोनी सुंदर गुड़िया है। ग,
कवि ने अपनी गुड़िया के बारे में अनेक बातें बताई है, उनमें से कोई 2 बातें लिखनी है बच्चों। तो इसका उत्तर देंगे, कवि ने उसे खिलौनों की अलमारी में गहनों से सजाकर रखने की बात की है। इस गुड़िया ने कवि के बच्चे से मन को जीत लिया है। यह गुड़िया बड़ी सलोनी है। ऊपर से है बड़ी सलोनी, ओ गुड़िया तू इस पल मेरे, शिशु मन पर विजय माला, रखूंगा मैं तुझे खिलौनों की अपनी अलमारी में। क, क्वेश्चन नंबर 2 है क, खेल खिलौनों की दुनिया में तुझको परी बनाऊंगा। बचपन में तुम भी बहुत से खिलौनों से खेले होंगे, अपने किसी खिलौने के बारे में बताओ। तो इसके बाद ख है, मोल भाव करके लाया हूं, ठोक बजा कर देख लिया। अगर तुम्हें अपने लिए कोई खिलौना खरीदना हो तो तुम कौन कौन सी बातें ध्यान में रखोगे। ग, मेले से लाया हूं इसको, छोटी सी प्यारी सी गुड़िया। तो इसका हम उत्तर देंगे, यदि तुम मेले में जाओगे तो क्या खरीद कर लाना चाहोगे और क्यों। तो पहले क क्या था, पहले दोबारा देख लेते हैं। खेल खिलौनों की दुनिया में तुझको परी बनाऊंगा। बचपन में तुम बहुत खिलौनों से खेले होंगे, अपने किसी एक खिलौने के बारे में बताओ। तो इसका उत्तर देंगे, बचपन में हम भी गुड़िया से खेलते थे, उसके लिए कपड़े बनाते थे, उसके रहने के लिए छोटे से बक्से से घर बनाते थे, घर के अंदर तरह तरह के छोटे छोटे सामान रखकर लाकर रखते थे, गुड्डे गुड़ियों को सजाते थे। कभी कभी तो सभी बच्चे 2 भागों में बंट जाते थे और उनके विवाह आदि भी करवाते थे। एक पक्ष गुड्डे वाले का होता था, दूसरा पक्ष गुड़िया वाले का, हम सब मिलकर उसका विवाह आदि करवाते थे। ख, पहले इसको देख लेते हैं क्या पूछा है। मोल भाव करके लाया हूं, ठोक बजाकर देख लिया। अगर तुम्हें अपने लिए कोई खिलौना खरीदना हो तो तुम कौन कौन सी बातों को ध्यान रखोगे। तो इसका उत्तर देंगे, अगर हमें अपने लिए कोई खिलौना खरीदना हो तो हम देखेंगे कि वह अच्छा व उपयोगी है या नहीं, कहीं से टूटा फूटा तो नहीं है, खिलौने वाला जितने पैसे मांग रहा है उस हिसाब से वह ठीक भी है। यदि नहीं है तो मोल भाव करेंगे और खिलौने कितने दिन चल सकता है वह भी देखना जरूरी है। अब अगला देखेंगे क्या पूछा है। मेले से लाया हूं इसको, छोटी सी प्यारी सी गुड़िया। यदि तुम मेले में जाओगे तो क्या खरीद कर लाना चाहोगे और क्यों। तो इसका उत्तर देंगे, मेले में जाकर हमें जो कुछ अच्छा लगेगा और जो हमारे लिए उपयोगी होगा हम वही खरीदेंगे। तीसरा प्रश्न, भारत में अनेक अवसरों पर मेले लगते हैं, कुछ मेले तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। क, तुम अपने प्रदेश में किसी मेले के बारे में बताओ, पता करो कि वह मेला क्यों लगता है, वहां कौन कौन से लोग आते हैं और वह क्या करते हैं। इस काम में तुम पुस्तकालय या बड़ों की सहायता भी ले सकते हो। तो इसका हमने उत्तर देना है, हमारे प्रदेश में कई मेले लगते हैं, जैसे दीपावली, नौचंदी, दशहरा आदि। इसमें बहुत दुकानें लगती है, यहाँ तरह तरह के खिलौने, चूड़ियां, बिंदी, कपड़े, मिठाइयाँ आदि मिलते हैं। इनमें खेल और तमाशे वाले भी आते हैं, लोग इससे आकर बहुत आनंदित होते हैं। अब खा देख लेते हैं क्या कह रहा है। तुम पुस्तक मेला, फिल्म मेला, व्यापारी मेला आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करो और बताओ कि अगर तुम्हें इनमें से मेले में जाकर जाने का अवसर मिले तुम किस मेले में जाना चाहोगे और क्यों। तो इसका उत्तर देखो बच्चों ऐसे देंगे, हम पुस्तक मेले में जाना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर अनेकों पुस्तकें होती हैं, या कहानियों की, कविताओं की, ज्ञानवर्धक किताबें मिलती हैं जो चाहे खरीद सकते हैं। पुस्तक हमारा सबसे अच्छा साथी है, ये हमारे को ज्ञान बढ़ाती है, इससे हमें पुस्तक मेले में जाना पसंद करेंगे। चौथा क्वेश्चन, कागज से तरह तरह के खिलौने बनाने की कला को आरिगैमी कहा जाता है। तुम भी कागज के फूल वस्तु बनाकर दिखाओ। तो इसका आंसर क्या है, इसके लिए छात्रों को स्वयं प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न जो छात्रों से पूछा गया है तो बच्चों आप तरह तरह के खिलौने
और या फिर कागज से जो है रंग बिरंगे कागज से कोई भी फूल बना सकते हो, उससे पेड़ बना सकते हो। बच्चों ये आपको अपने आप करना होगा। ये तो पहले देख ही लिया था, दोबारा देखते हैं। तुम्हारे घर की बोली में इन्हीं शब्दों को क्या कहते हैं? जैसे गुड़िया है, फुलवारी है, डुक्कड़ है, चुनरी है, तो इसको हमने आंसर देना है। गुड़िया को क्या कहते हैं? गुड़िया कहते हैं। और बंगाली में क्या कहते हैं? पुतलू। और फुलवारी को क्या कहते हैं? फूलों की क्यारियां। नुक्कड़ को क्या कहते हैं? गली का मोड़। और चुनरी को साड़ी भी कह सकते हैं, ओढ़नी भी कह सकते हैं। अब देखो बच्चों, मैं मेले से लाया हूं इसको, हम मेले से लाए हैं इसको। ऊपर हमने देखा कि यदि मैं के स्थान पर हम रख दें तो हमारे वाक्य में कुछ और ही शब्द बदलने पड़ जाते हैं। इसी बात का ध्यान में रखते हुए हमने वाक्यों को बदल कर लिखा है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, तो मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, इस तरीके से लिखेंगे। अब खा है, मैं जब मेले में जा रहा था तब बारिश होने लगी, तो इसको कैसे लिखेंगे? मैं जब मेले में जा रहा था तब बारिश होने लगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी, तो इसको जो है ना, देखो अब जैसे मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, तो मैं की जगह पहले हमने क्या करना है? हम का भी प्रयोग करना। हम 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। अब खा कह रहा है, पहले तो वो बता ही रहा है, मैं जब मेले में जा रहा था तब बारिश हो रही थी, इसको हमने हम में तब्दील करना है, तब्दील। तो कैसे लिखेंगे? हम जब मेले में जा रहे थे तो बारिश होने लगी। अब गा है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी, तो इसको लिखेंगे हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। इस तरीके से आपने ये अभ्यास करना है बच्चों, बहुत आसान है। तो बच्चों अच्छे से आपको ये कविता समझ आ गई होगी। पहले इसको अर्थ से समझाया, फिर भावार्थ किया, फिर इसके प्रश्न उत्तर दिए। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें।